Hello students, today we are going to discuss exercise 1.3 from chapter 1 integers. तो students exercise के क्वेश्चन करने से पहले कुछ important चीज़ें मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ that in multiplication in integers when we have two negative integers like minus a minus b, so इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा. ओके जैसा एग्जाम्पल अगर मैं -2 इंटू -3 करूँ तो दोनों माइनस इंटीजर हैं तो ये पॉजिटिव का 6 देंगे. ओके 3 2 just 6, सो दिस इज +6. ऐसे ही इफ़ वी हैव वन नेगेटिव इंटीजर एंड वन इज पॉजिटिव इंटीजर तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, माइनस का इंटीजर. ओके जैसे -2 इंटू 3, तो ये क्या होगा, एक माइनस का है एक प्लस का इंटीजर है तो ये हमारे पास -6 देगा. ओके सिमिलरली इफ वी हैव वन a इज पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज नेगेटिव इंटीजर विच इज -b, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी माइनस ही आएगा. जैसे 2 अगर मैं पॉजिटिव लूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ -3 से, तो इसका प्रोडक्ट आएगा हमारे पास -6. ओके सो ओवरऑल अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं जिनमें ऑपोजिट साइंस यूज़ हो रहे हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा माइनस ही आएगा. और अगर सेम साइन वाले इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये केवल दो इंटीजर्स की कंडीशन में. ओके नाउ इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग एनी इंटीजर विद 0, सो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 0. a 0 टाइम्स इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट वन इज a इंटू 1. कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर हो नेगेटिव इंटीजर हो, उसका मल्टीप्लिकेशन अगर 1 से करें तो वो हमारे पास सेम इंटीजर देगा यानी कि a. सो इसका एग्जाम्पल किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 आएगा एंड 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा. ओके वन मोर थिंग इज इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग -1 इंटू -1 इंटू -1, सो हम देखेंगे कितनी बार माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है. वी हैव दीज 2 टाइम्स. ओके -1 इंटू -1, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं. आई एम टेकिंग जस्ट एग्जाम्पल ऑफ -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आएगा प्लस का 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1, सो इट विल गिव अस -1. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइज. नाउ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1. आई एम डूइंग सम ऑफ द क्वेश्चन, रेस्ट you will have to do by your own. Now first part I am doing 3 into -1. As I said that 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है और -1 एक नेगेटिव इंटीजर है, तो ये हमारे पास पहले हम इन इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1 जा 3 और माइनस आएगा माइनस का 3. सिमिलरली -1 इंटू 225. 225 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 225 और एक माइनस है एक पॉजिटिव है तो माइनस. थर्ड माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 30, तो ये पहले हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 21 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 630 एंड माइनस माइनस दो माइनस है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. दैट मीन्स 630 ही आएगा हमारे पास आंसर. Now the E part, because it is slightly different, so I am doing this. -15 multiply 0 multiply -18. So आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हमारे पास आ जाएगा 0. -15 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0. नाउ 0 विल बी मल्टीप्लाई विद -18, सो ये हमारे पास आंसर आएगा 0. सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट इज 0. Now the J part I am doing -3 into -6 into -2 into -1. So पहले हम ये वाला पार्ट कर सकते हैं और ये वाला पार्ट. So -3 into -6 is
18 माइनस माइनस है तो प्लस का 18 मल्टीप्लाई विथ -2 -1 दैट इज 2 1 जा 2 और प्लस का 2 क्योंकि दोनों माइनस में है। नाउ 18 2 जा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 36। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। A part is verify the following 18 into 7 plus minus 3 is equals to 18 into 7 plus 18 into minus 3। तो हमें क्या करना है, LHS और RHS को वेरीफाई करना है। सो लेट्स राइट LHS फर्स्ट। इट इज़ 18 into 7 plus minus 3। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दैट इज 7 प्लस माइनस 3 क्या हो जाएगा -3। ओके, नाउ 18 इंटू 7 माइनस 3 इज 4। सो ये हमारे पास आ जाएगा 18 4 जो 72। नाउ RHS हमारे पास क्या है, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। Now multiply 18 into 7, it will become 126 and 18 into -3 minus का 54। Now 126 plus minus minus 54 और ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट होके 72 आ जाएगा। That means LHS is equals to RHS। So हमने वेरीफाई कर लिया है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। और आप एक चीज़ और देख सकते हो, दैट दिस इज शोइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट इज फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। सो -1 इंटू a, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एक माइनस का है और एक प्लस का इंटीजर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का आएगा एंड इंटीजर a इंटू 1 क्या हो जाएगा a। सो दिस इज -a। सो आपके पास ये क्या आ जाएगा, -a इज द आंसर। सेकेंड पार्ट इज डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22। तो -1 के साथ ऐसा कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है जो -22 आंसर देगा। सो दैट इज -1 इंटू 22, यही तो -22 देगा। So answer is 22. Okay. Now 37. That means -1 into what integer gives us 37. So ये हो जाएगा -1 into -37 और ये हमें 37 देगा because minus minus plus and 37 1 जा 37. So answer is 37. 0 -1 into 0 is equals to 0, right? That means answer is equals to 0. तो आंसर हमारे पास, तो 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 देता है, दैट्स वाई वी हैव आंसर 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 write various products showing some pattern to show -1 into -1 is 1. तो समझते हैं क्वेश्चन को। -1 इंटू 5, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और फाइंड आउट करना है पैटर्न जो कि हमें यहाँ तक लेके जाए। ओके, दैट मीन्स -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1, ये शो करना है हमें इस पैटर्न के थ्रू। सो -1 इंटू 5 क्या होता है, -5। ओके, एंड -1 इंटू 4 हमारे पास -4 आ जाएगा। दिस मीन दैट -5 -4 और ऐसे करके हम पॉजिटिव इंटीजर की तरफ बढ़ सकते हैं। वी विल मल्टीप्लाई विथ 3 एंड प्रोडक्ट इज -3। देन -1 इंटू 2 इज -2, -1 इंटू 1 is -1, -1 into 0 is 0 and -1 into -1 is equals to 1. So ये हमें एंड में मिल गया। दैट मीन्स हमने पैटर्न फॉलो किया है और आंसर फाइंड आउट किया है। नाउ क्वेश्चन 5 इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। हमें इनका आंसर फाइंड आउट करना है प्रॉपर्टीज को यूज करके। 26
इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। सो यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं, माइनस का 48 यहाँ पर कॉमन है। सो अगर यहाँ पर से इन दोनों को बाहर कॉमन ले लूँ तो ये हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा दिख रहा है, राइट। सो दिस प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो using distributive property, let's write it in this way, -36। ओके, हमने -48 को बाहर ले लिया है और ब्रैकेट में 26 प्लस -36। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। -48 मल्टीप्लाई 26 प्लस -36, और ये हमारे पास आ जाएगा -48 मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा -10, और ये हमारे पास -10 इंटू -48 आंसर आ जाएगा प्लस का 480। ओके, नाउ बी पार्ट इज 8 इंटू 53 इंटू 125। सो आई कैन यूज हियर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई विल राइट 53 फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लाई 8 विथ -125। सो ये आ जाएगा 53, 8 इंटू -125, तो ये हमारे पास आंसर देगा 1000, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस का 53,000 आंसर देंगे। So students, we have used commutative. Now C part is 15 multiply -25 multiply -4 multiply -10. By using commutative property we can solve it too. So मैं क्या करूँगी, 4 को मल्टीप्लाई करूँगी 25 से एंड 10 से, तो 15 को मैं सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। -25 मल्टीप्लाई 4 इंटू -10 क्या हो जाएगा, -25 मल्टीप्लाई -4 इंटू -10, 15 इंटू 25 इंटू 4, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव का 100 इंटू -10, 15 इंटू 100 इंटू -10, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1000, और इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस का 15,000। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि हम इन प्रॉपर्टी को यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन को कितना इजी बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 7 मल्टीप्लाई बाय 50 -2। सो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 50 -7 इंटू 2। सो 7 इंटू 50 350 -14, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 336। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begin? So इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि किसी फ्रीजिंग प्रोसेस के लिए किसी रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और उसको कम करना है 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। ओके, तो हमें बताना है कि 10 आवर्स में कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो रूम टेम्परेचर कितना है, इज 40 डिग्री सेल्सियस, एंड एवरी आवर टेम्परेचर कितना लोअर होना है, टेम्परेचर नीड टू लोअर is equals to 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो एवरी आवर 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 आवर में टेम्परेचर लोअर 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस, ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। नाउ हमें बताना है कि 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर कितना हो जाएगा,
40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। सो ये आपके पास आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन अ क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempt। तो क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स है, इनकरेक्ट के लिए कितना है -2। ओके। एंड जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे उनके लिए 0 मार्क्स है। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। तो मोहन ने करेक्ट कितने किए, करेक्ट आंसर कितने हैं 4, तो मार्क्स कितने आएंगे, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 4 इंटू 5, क्योंकि एवरी करेक्ट क्वेश्चन के लिए मार्क्स होगा 5, तो 4 के लिए कितना मार्क्स होंगे 20। नाउ इनकरेक्ट कितने किए हैं, इनकरेक्ट किए हैं 6, सो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट इज इक्वल टू 6 इंटू -2, दैट इज -12। नाउ उसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, स्कोर इज इक्वल टू 20, इन दोनों का सम होगा 20 प्लस -12, दैट इज 20 - 12, और ये आपका आंसर आ जाएगा 8। सो टोटल मार्क्स कितने मोहन को मिले हैं, 8 मार्क्स। सिमिलरली सेकंड, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। तो रेशमा को कितने करेक्ट मिले हैं, करेक्ट आंसर्स कितने हैं 5, तो मार्क्स कितने होंगे 5 इंटू 5, दैट इज 25। इनकरेक्ट कितने हैं 5, सो मार्क्स कितने होंगे 5 इंटू -2, क्योंकि ईच इनकरेक्ट के लिए -2 है, तो 5 के लिए 5 इंटू -2, दैट इज -10। नाउ टोटल 25 प्लस -10, क्योंकि इनकरेक्ट और करेक्ट के मार्क्स ऐड होंगे, सो ये हो जाएगा 15। ओके, सो रेशमा गेट्स 15 मार्क्स। ओके, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। हीना ने करेक्ट कितने किए हैं, करेक्ट आंसर कितने हैं 2, तो मार्क्स कितने होंगे 5 2 जा 10, और इनकरेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट आंसर्स 5। ओके, सो उसके मार्क्स कितने होंगे 5 इंटू -2, दैट इज -10, और नॉट अटेम्प्ट कितने हैं 2 क्वेश्चंस करेक्ट 2 इनकरेक्ट क्वेश्चन, और मार्क्स कितने हैं 10 और -10, सो टोटल कितना आ जाएगा 10 प्लस -10, दैट इज 0। ओके, नाउ आपको समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज a cement company earns a profit of 8 rupees per bag of white cement sold and a loss of 5 rupees per bag of grey cement sold। तो एक कोई सीमेंट कंपनी है जो वाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट को बेचती है। ओके, तो उसको वाइट सीमेंट पे प्रॉफिट होता है 8 रुपीज़ का, और ग्रे सीमेंट पे लॉस होता है 5 रुपीज़ का। तो हमें बताना है The company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month। एक मंथ में 3,000 बैग वाइट सीमेंट बेचती है और 5,000 बैग ग्रे सीमेंट बेचती है, तो हमें प्रॉफिट या लॉस बताना है। सो वाइट सीमेंट कितने बैग्स हैं 3,000 बैग्स, एंड प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट कितना हो जाएगा, एक बैग पे 8 रुपीज़ प्रॉफिट है, तो 3,000 इंटू 8, दैट इज 24,000। ओके, सो प्रॉफिट कितना हुआ 24,000 रुपीज़ का। नाउ ग्रे सीमेंट कितने बैग्स सोल्ड हुए हैं 5,000, तो लॉस कितना होगा, क्योंकि ग्रे पे लॉस हो रहा है, तो 5,000 पे लॉस कितना होगा 5,000
इंटू 5 कितना हो जाएगा 25,000। दैट मीन्स प्रॉफिट कम है, लॉस ज़्यादा है, तो ये लॉस हो रहा है। ओके, लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। तो हमें बताना है कि व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। अब हमें बताना है कि अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो कितना है। दैट मीन्स 25,000 माइनस 24,000 दैट इज 1,000। तो 1,000 का लॉस हो रहा है। ओके, ये डाउन एरो से भी हम शो कर सकते हैं लॉस को। नाउ बी पार्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6,400 बैग्स। तो ये कह रहा है कि ग्रे बैग्स सोल्ड हुए हैं 6,400 बैग्स। ओके, ग्रे बैग सोल्ड हुए हैं 6,400 और हमें बताना है कि वाइट सीमेंट के बैग कितने सेल होंगे कि कंपनी को ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक है, सो 6,400 बैग्स पे कितने रुपए का लॉस हो रहा है। ग्रे है तो लॉस होगा 5 रुपीज़। ओके, 5 रुपीज़ ईच ग्रे बैग्स पे लॉस हो रहा है, तो 6,400 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल लॉस हमारे पास आ जाएगा। और ये जो हमारे पास अमाउंट है, टोटल लॉस की अमाउंट टोटल प्रॉफिट के अमाउंट के बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स समथिंग, जो टोटल नंबर ऑफ बैग्स होंगे वाइट बैग के वो मल्टीप्लाई होगा 8 से। ओके, सो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये दोनों अमाउंट इक्वल है। नाउ मल्टीप्लाई, assume x in the place of number of white cement bag. Okay, now 6,400 multiply 5, 8 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 8। नाउ 8 से 64 कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स, दैट मीन्स यहाँ पे 800 आएगा। 800 इंटू 5 इज इक्वल्स टू x, और we can write x equals to 800 into 5 is equals to, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4,000। सो टोटल नंबर ऑफ वाइट बैग्स दैट शुड बी सोल्ड इज 4,000 बैग्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। अब हमें जो भी ब्लैंक दिए हैं उसको हमें इंटीजर से रिप्लेस करना है। ओके, सो -3 मल्टीप्लाई विथ समथिंग और द ब्लैंक इज इक्वल्स टू 27। -3 और कौन से इंटीजर का मल्टीप्लाई 27 होगा। सो 3 9 जा 27, बट दिस इंटीजर इज पॉजिटिव, 27 इज पॉजिटिव और वी हैव हियर 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव, तो 9 भी नेगेटिव ही होगा। ओके, सो 9 3 जा 27 एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस। नाउ बी पार्ट इज 5 इंटू डैश इज इक्वल्स टू -35। दैट मीन्स 5 के साथ अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करें तो 5 7 जा 35, बट ये माइनस का तो यहाँ पे माइनस आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आएगा -7 बिकॉज 35 इज ऑफ नेगेटिव। नाउ ब्लैंक मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल्स टू -56। तो 8 की टेबल में 56 कब आता है 7 टाइम्स। ओके, सो वी कैन राइट हियर 7 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 56। नाउ 56 is of negative and 8 is here also negative, so we don't have to put negative integer, so we can just write 7. So 7 into -8 is -56. Now next part is -12 into something, मतलब -12 के साथ एक ऐसे इंटीजर का मल्टीप्लाई हो रहा है जो दोनों का प्रोडक्ट 132 देगा। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीजर को फाइंड आउट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे 132 को। सो 12 1 जा 12, रिमाइंडर 1 2, 12 1 जा 12, रिमाइंडर 0। सो यहाँ पर आएगा 11। बट आप एक चीज़ देख सकते हो दैट दिस प्रोडक्ट इज ऑफ पॉजिटिव और प्लस का इंटीजर है, तो हमारे पास
यहाँ पर -11 आना चाहिए। दैट मीन्स -11 इंटू -12 इज इक्वल्स टू 132। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। आपको ये एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा जो जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हैं वो, और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए गए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करना है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सो टुडे वी हैव लर्न हाउ वी मल्टीप्लाई इन इंटीजर्स. So you need to practice more to have a better understanding of this topic. Thank you so much.